हैंडओवर की मांग पर बीडीआई सनशाइन सिटी में आर पार की लड़ाई, आदेशों के बावजूद नहीं सुलझा विवाद, निवासियों का धरना, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बवाड़ी स्थित बीडीआई सनशाइन सिटी में शनिवार को सोसाइटी के हैंडओवर को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद एक बार फिर सामने आ गया। चयनित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बड़ी संख्या में फ्लैट मालिकों ने बिल्डर के खिलाफ धरना देते हुए आरोप लगाया, सक्षम प्राधिकारी, जिला प्रशासन, न्यायालय स्तर पर पारित आदेशों के बावजूद आज तक सोसाइटी का प्रबंधन निवासियों को नहीं सौंपा। दूसरी ओर बिल्डर पक्ष ने बकाया राशि और लंबित प्रक्रिया का हवाला देते हुए पक्ष रखा। घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा, दोनों पक्षों की बात सुनी। धरने में शामिल निवासियों का कहना था वे पिछले कई वर्षों से अपनी ही सोसाइटी के प्रबंधन का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के बावजूद सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती गई है। उनका कहना था जब कानून के तहत चुनी हुई RWA मौजूद है तो प्रबंधन उसी को सौंपा जाना चाहिए। धरने के दौरान अधिवक्ता एवं सोसाइटी निवासी करण गुप्ता ने कहा, पिछले 4 वर्षों से निवासी कानूनी लड़ाई कर रहे हैं। अब उनके पास सक्षम प्राधिकार, जिला प्रशासन और न्यायालय से जुड़े आदेश भी उपलब्ध है। भिवाड़ी विकास संस्थान के अध्यक्ष पदम शर्मा ने कहा, निवासियों ने पूर्व में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन को धरने की सूचना देकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया। उनका कहना था निवासी किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते, बल्कि केवल अपने अधिकार के अनुसार सोसाइटी का संचालन स्वयं करना चाहते हैं। आंदोलन में शामिल अमित नाहटा ने कहा, संघर्ष 1-2 दिन का नहीं बल्कि कई वर्षों का है। हालांकि बिल्डर पक्ष ने आरोपों से सहमति नहीं जताई। बिल्डर पक्ष के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नरुका ने कहा, जिला प्रशासन के समक्ष हुई बैठक में सोसाइटी पर बकाया मेंटेनेंस राशि का मुद्दा उठाया गया था। उनके अनुसार कुछ प्रकरण अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, कुछ मामलों में अपील लंबित है। उन्होंने ये भी कहा, उनकी जानकारी के अनुसार हैंडओवर से संबंधित प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, प्रशासन के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। मामले को लेकर भिवाड़ी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया, सोसाइटी से जुड़े विवाद विभिन्न मंचों पर विचाराधीन है। उन्होंने कहा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों की बात सुनी। प्रशासन की ओर से बताया, मामला जिला कलेक्टर स्तर पर विचाराधीन है। पुलिस ने बिना अनुमति लगाए गए धरना स्थल से लोगों को समझाइश देकर हटाया। धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया, लेकिन वर्षों पुराना ये विवाद अब भी अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है। अब निगाहें जिला प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं। लंबे समय से चल रहे विवाद का निस्तारण कब और किस प्रकार होगा, ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। वो चीज़ें नहीं है। सबसे है मेरी जो ओनर है यहाँ के, और ये RWA के 2 मेंबर हैं, देवेंद्र और कौशिक। हम चारों की उनकी चैम्बर मीटिंग हुई अभी 10-15 दिन पहले। जब हमारी मीटिंग में बिल्कुल डिसाइड हुआ था कि भैया जो इनका ड्यूज है आप उसको दो। हम नहीं बोलते ड्यूज दे देंगे तो हम पूरा हैंड ओवर करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने आपका पक्ष सुन लिया, बीच का पक्ष सुन लिया। अब 15-20 दिन के अंदर में टाइम लगेगा तब मैं इसका आदेश लगा कि हिसाब से ही हैंड ओवर होगा। बट आज इन्होंने पब्लिक में इन्होंने बोला था कि हम 1 तारीख को ये कर देंगे, 1 तारीख को कर देंगे, इसलिए इन्होंने ये तो पता है कि महिलाओं को हमें आगे करना है। अभी मेरी कल भी मेरी कल ही बात हुई जब डॉक्टर यहाँ आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अगले हफ्ते में इसका कुछ ऑर्डर करूँगा। मैंने सर ये कल ही ऐसे करना चाह रहे हैं, बोले आपने पुलिस प्रशासन को ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन इसको हैंडल करेगा, जबरदस्ती कोई वो नहीं कर सकता। वो ये रहा, वो जो आपको देवेंद्र और राकेश। बस हमारे सोसाइटी निवासियों की किस्मत बढ़िया है कि जो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो कोई मरे नहीं है। बिल्डर तो चाहता है कि मरे सोसाइटी वाले, और ये आपस में लड़ाता है। बिल्डर का काम है फूट डालो, राज करो। मैं सोसाइटी निवासियों से निवेदन करूंगा कि आपस में मत लड़ो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं हैंड ओवर देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने उसी समय बोल दिया था सर हम 1 तारीख को हैंड ओवर लेंगे। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा कलेक्टर साहब को, और वो वहाँ से निकल लिए। फिर हमने कलेक्टर साहब को, कल भी हम मिले हैं बीडा ऑफिस में, उन्होंने कहा नोला कोई नहीं, आप अपना हैंड ओवर लो। कलेक्टर साहब ने बोला है, हमने प्रशासन को, IG, आपके बीडा चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, बीडा कलेक्टर को, ADM को, SP को, सभी को हमने कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की है। तो
कौशिक जी, आपने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है और हो चुका है, तो इनके ऊपर कौन सी ऐसी ढाल है जो मंत्री संतरी का है जो आपको देखिए क्या है जी कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है 12/2/2026 को, लेकिन प्रशासन बिल्डरों से, मैं अपनी सोसाइटी की बात नहीं करूंगा, मैं सभी सोसाइटियों के बिल्डरों से मिली भगत करके अपनी दुकानदारी चला रहा है और प्रशासन नहीं चाहता। सर, क्या ये मामला था सोसाइटी का और क्या घटनाक्रम था? ये बीडीआई सोसाइटी के अंदर कुछ रेजिडेंट्स का और सोसाइटी के ओनर्स का इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सब जुडिशियस थे, उनमें से सॉर्टेड हो चुके हैं। कुछ जो बीड़ा है गाड़ी के अंदर उसके अंदर ऑनगोइंग है, सब जुडिशियस है, उनमें से कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ के अगेंस्ट अपील है। तो जो दोनों एग्रीड पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ को अपने अपने जो मतभेद थे उसके आधार पर कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना वगैरह लगाया था, तंबू वगैरह लगाया था। तो हमने मौके पे तहसीलदार साहब को बुलाया, बीड़ा में जो कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और पब्लिक के आमने सामने पब्लिक की समस्याएं, दोनों पक्षों की समस्याएं उनके सामने रखवाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका मामला कलेक्टर साहब के सामने विचाराधीन है, जिसमें करीब 2 वीक के आसपास टेंटेटिवली लग जाएंगे सॉर्टेड होने में। और बिना किसी परमिशन के धरना वगैरह नहीं दे सकते, बिना किसी परमिशन के यहाँ पे जो रास्ता वगैरह रुका था उसके ऊपर उन्होंने इतना, हमने दिन में 3 बार उन्हें सूचित किया कि इस चीज़ को आप सॉर्टेड करें। जनता में से कुछ समझ तो चले गए, कुछ को समझने में समय लगा। उसके बाद में मैं समझाइश करते हुए सभी लोगों के सहयोग से जो भी रास्ता रोकने सामग्री अवैध जो तंबू वगैरह था वो सब हटाया, जनता को डिस्पर्स किया। जनता अब जो यहाँ की एग्रीड जो पीपल थे रेजिडेंट्स, उनका जो बीड़ा की अथॉरिटीज़ है उनके दिए आश्वासन के मुताबिक वो उनके सामने जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस रखेंगे। शर्मा है, मैं भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों का जो एक संगठन है भिवाड़ी विकास संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे को बीडीआई सोसाइटी की तरफ से कल ये बताया गया था कि उन्होंने कलेक्टर साहब को, एडीएम मैडम को, एसपी साहब को, सबको आज हैंडओवर के लिए इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे अनुमति ले ली थी। ठीक है, उन्होंने इसीलिए आज सुबह हम सबको बुलाया कि ये शांतिपूर्वक हैंडओवर हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ के देखा है कि यहाँ पर बिल्डर का कोई भी आदमी नहीं है। एक आदमी यहाँ पर जो सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल का है, हम उससे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपने किसी भी उच्च अधिकारी को बुलाइए और इसको हमारे को हैंडओवर दे दीजिए शांति प्रिय। सिर्फ एक ही मांग है, मेरी चीज़ है, मैं किसी को रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ ये मेरा हक है। कानूनन तो हम लोग जी है ही सब कुछ, लेकिन ये आप भी सब जानते हैं कि मेरे घर में किसको मुझे नौकर रखना है, सिक्योरिटी रखना है, क्या ये मेरा हक भी नहीं है जब मैं पैसा दे रहा हूँ? तो क्या बोल रहे हो? अभी वो कह रहे हैं कि जी उनका फ़ोन बंद आ रहा है। पूरा उनका एक ये है कि इस तरह से ये सब चीज़ धक्के दे, लड़ाई झगड़ा हो और उससे प्रशासन को खराब हो जाए, माहौल ख़राब हो। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बैठे हैं और सबने कह रखा है कि आज हैंडओवर हमें लेना है और शांति प्रिय तरीके से ही लेना है। तो हम बिल्डर से भी निवेदन करते हैं कि कृपया यहाँ आए या अपने प्रतिनिधि को भेजें और शांति प्रिय हैंडओवर करवाएं। जो बाकी की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं। आज के जो आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है, जो हमारा ऑर्डर पास हो चुका है, कम से कम उस पर एटलीस्ट जो प्रशासन है वो कार्रवाई तो करे। हमें अपना हैंडओवर चाहिए क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। हमें ऊपर उल्टा चार्ज किया जाता है 4500 रुपये। हम किस उससे मतलब वो पे कर रहे हैं। अब हमारी ऐसा तो है नहीं, ऊपर की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम वो कैसे मतलब जाया जाने दें, किसी को भी ऐसा थोड़ी पकड़ा देंगे। तो वो चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी बारिश के टाइम पे अभी देखो सब जगह पानी भर जाता है, ना ही हमारा कूड़ा उठता है, ना ही किस तरह की लिफ्ट की फैसिलिटीज़ है, लोग लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई भी, ना ही उस चीज़ को कोई इनिशिएटिव लेता है। अगर RW कोई स्टेप उठाती है तो उसके ऊपर केस कर दिए जाते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम सब इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे और मतलब गवर्नमेंट जो है, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनको थोड़ी सी वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। मतलब हमारी बिल्डिंग की हालत देखी ये बिल्डिंग जैसी है और लगता है कि ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए। हर तरफ गटर के पानी बह रहे हैं, बच्चे स्कूल जब किसी दिन एक दिन बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे बच्चे अपने बस तक नहीं पहुँच पाते, इतना पानी आ जाता है और कूड़ा उठता नहीं है।
आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, इतनी स्मेल आती है कि आप वहाँ वॉक करना चाहो ना तो यहाँ के रेजिडेंट वॉक नहीं कर पाते। ये हालत है यहाँ पे। तो अभी आप धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं फिलहाल? हमारा हैंड ओवर करो भाई, हमें हमारी सोसाइटी, हम चला लेंगे अपना सोसाइटी अपने हिसाब से, हमें पता है इससे अच्छा चलाएंगे। BDI का एम्प्लॉई हमारी कलेक्टर साहब की सुमित जुबेरी की जो ओनर है इस सोसाइटी के, और RW के दोनों मेंबर थे मिस्टर देवेंद्र और मिस्टर राकेश कौशिक। उनके सामने कलेक्टर साहब से हमारी उनके ऑफिस में बात हुई थी कि जो भी आपका हैंडओवर है, हैंडओवर का प्रोसेस क्या है। तो इनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारे साथ 3.5 करोड़ रुपए ड्यू है। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई आप इनका ड्यू क्लियर करो, तो क्लियर करो, हैंडओवर देने के लिए मना नहीं कर रहे, हमने भी हैंडओवर देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आप हमारा ड्यू क्लियर करो और हम आपको हैंडओवर दे देंगे। वहीं पे हमारे क्लब के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्लब के चार्जेस कहीं भी जाओगे आपके लगेंगे, आप क्लब के चार्जेस पे करो और आप क्लब में जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। कल भी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी उनके चैम्बर में, तो वो बीड़ा आए थे, उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन में इसका आदेश पारित कर दूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से आप प्रोसीड करना। ये हमारी कल भी बात हुई थी, मेरी खुद की बात हुई थी। तो उन्होंने सीधा यही हमें जो बोला कि भाई आपका जो भी ड्यू है वो एक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपका हैंडओवर आपको जो कर रहा है वो करो। जब 2022 जुलाई 2022 में बीड़ा का स्पष्ट आदेश आया हुआ था कि जो भी मेंटेनेंस का बकाया है आप पे करो, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं सेवाओं से पे करने के बाद तो आप मेंटेनेंस से पास करने का प्रस्ताव रख सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर बीड़ा का आदेश 2022 का है मेरे पास। कलेक्टर साहब ने यही बोला कि जो उनका ड्यू आप उसको पे करो, उसके बाद हम जो भी हैंडओवर प्रक्रिया वो हम करते हैं। फिर भी उनका आदेश ही पेंडिंग है। और हमारा एक मामला जो ये हाई कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें यह आया था कि दोनों पक्ष स्वतंत्र है, अगर फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको वापस से अपील कर सकते हैं। तो अपील बीड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी के पास पेंडिंग है, वो अपील पे जो हमने फाइल कर रखी है। पूरा निष्पक्ष चीज़ें ये हैं। तो अब लोगों ने हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया इनको? हाई कोर्ट ने कोई हैंडओवर का आदेश नहीं दिया। आपने 3.5 करोड़ का हिसाब दिया इनको? बिल्कुल हिसाब दे रखा है, लेटर दे रखे हैं। देवेंद्र जी ने खुद का एक पर्सनल मामला फाइल किया था बीड़ा में, उसमें भी देवेंद्र जी के पास बीड़ा से ये ऑर्डर है कि आप अपना मेंटेनेंस जमा करो, वो उन्होंने आज तक जमा नहीं करा। देवेंद्र जी कौन है? ये रजिस्ट्रार RW है, इनके पर्सनल केस में ये हुआ था। कलेक्टर के आपकी क्या बातें हुई थी? वो मैंने अपने वर्जन में बोल दिया अभी। ठीक है सर, चलो धन्यवाद।